Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the lesson A Letter to God from the book First Flight of class 10th. So without any further ado, let's get started with it. सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा लेसन है, स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, ये एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ रखता है गॉड में, यानी कि पूरा अंधा विश्वास था उसे भगवान पे, कि उसे लगता था कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की वजह से ही हो रहा है और भगवान उसके साथ हमेशा ही रहेंगे, उसके हर डिफ़िकल्टीज़ में उसका साथ देंगे। लेकिन इस अंधे विश्वास की वजह से, ब्लाइंड फेथ की वजह से वो ह्यूमैनिटी को भूल जाता है, यानी कि इंसानियत को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि कोई इंसान, दूसरा इंसान भी उसकी हेल्प कर सकता है उसकी डिफ़िकल्टीज़ पे। तो यही इसमें बताया गया है लेसन में, कि हमें पूरा ब्लाइंड फेथ नहीं रखना चाहिए, इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए कि हम बाकी फैक्टर्स को भूल जाएं। तो लेट्स सी कि अब इस चैप्टर में क्या होता है। So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सो यहाँ पर एक घर की बात की जा रही है जो कि लेंचो का घर है। यहाँ पर कहा गया है कि लेंचो का जो घर है वो पूरी एंटायर वैली में, यानी कि पूरी वैली में, और उस वैली की एक छोटी हिल के टॉप पर क्या है, लेंचो का घर बना हुआ है। यानी कि पूरी वैली में एक छोटी हिल है और उसके टॉप पर लेंचो का घर बना हुआ है। और यहाँ अपने घर से लेंचो अपनी रिवर को देख सकता है, वैली की रिवर जो कि वहाँ पर फ्लो कर रही है। अपनी फील्ड को देख सकता है, खेत को देख सकता है जिसके अंदर राइप कॉर्न उगे हुए हैं, यानी कि भुट्टे उगे हुए हैं और उनके ऊपर फ्लावर्स भी आ गए हैं, यानी कि वो हार्वेस्ट होने वाले हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अभी जो है उसका जो फील्ड है वो हमेशा उसे अच्छा हार्वेस्ट ही देता था, यानी कि उसका जो फील्ड है जिसमें वो कॉर्न की खेती करता था तो उससे हमेशा अच्छा प्रॉफिट मिलता था, उससे वो अच्छा ही यील्डिंग करता था उसका फील्ड। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो चाहिए थी अच्छे हार्वेस्ट के लिए, वो क्या थी? थोड़ा सा डाउनपोर यानी कि रेनफॉल। या तो रेनफॉल हो जाए अच्छा सा, या फिर अगर थोड़ा भी रेनफॉल होगा, थोड़ा सा भी शावर भी होगा तो भी क्या होगा, अच्छा हार्वेस्ट उसे मिल जाएगा। अब लेंचो क्या है, वो एक अच्छे फार्मर की तरह, क्योंकि एक अच्छे फार्मर को क्या अपनी क्रॉप्स के बारे में इंटीमेटली पता होता है। इंटीमेटली यानी कि बहुत गहराई से लेंचो को अपनी फील्ड्स के बारे में पता था। उसे पता था कि उसे उसकी फील्ड को पानी कब चाहिए, क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट करना है, कौन सी सीड्स यूज़ करनी है, कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं। तो हर एक फार्मर को इस तरीके से पता होता है, अपनी क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से लेंचो को भी क्या है, अपनी फील्ड्स को गहराई से जानता था वो। और वो पूरी सुबह क्या कर रहा था, सिर्फ आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था। और वो क्यों देख रहा था? वो बादलों का वेट कर रहा था ताकि कब बादल आए और रेनफॉल शुरू हो जाए, और रेनफॉल से क्या होगा, उसको एक अच्छी हार्वेस्ट भी मिलेगी। सो दैट इज़ वाई लेंचो क्या है, पूरी मॉर्निंग सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और वो वेट कर रहा था रेनफॉल का। Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." अब यहाँ पर लेंचो अपने वाइफ से जाकर कहते हैं कि अब की बार तो सच में रेनफॉल होने वाली है, हमें थोड़ा सा पानी मिल जाएगा जो कि हमारी फील्ड को अच्छे से पानी मिल जाएगा, जिससे हमारी क्रॉप्स जो है अच्छी हार्वेस्ट देंगी हमें। जो वाइफ है उस टाइम पर लेंचो की, वो खाना प्रिपेयर कर रही थी। शी वॉज प्रिपेयरिंग सप्पर, यानी कि डिनर प्रिपेयर कर रही थी। और वो कहती हैं कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर हमारी जो हार्वेस्ट है वो अच्छी होगी और बारिश ज़रूर आएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, कम फॉर डिनर। अब यहाँ पर उस टाइम पर क्या कर रहे थे, जो बड़े बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, उस टाइम पर फील्ड में, खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। और वो ये खेलना और ये जो काम करना वो तब तक कर रहे थे जब तक लेंचो की वाइफ उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती है। तो जैसे ही लेंचो की वाइफ उन्हें बुलाती है खाने के लिए, तो सारे ही वहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं। नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट द एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। अब जैसे वो खाना खाने बैठते हैं तो क्या होता है कि बारिश आना शुरू हो जाती है। मोटी मोटी बूंदें जो हैं बारिश की वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, यानी कि लेंचो ने अपनी वाइफ से बोला था कुछ देर पहले ही कि हमें जो है आपके बार
बारिश होने वाली है, हमें पानी मिल जाएगा। तो जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे कि लेंचो ने सोचा था, वैसा ही हुआ और बारिश आनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब यहाँ पर क्या होता है कि लेंचो जैसे ही देखता है, उसे पता चलता है कि बारिश आना शुरू हो जाती है, तो वो जल्दी से खाना छोड़कर बाहर भागता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या देखता है कि माउंटेन्स के ऊपर जो है क्लाउड्स आ गए हैं बहुत सारे, जो कि ब्लैक क्लाउड्स हैं बिल्कुल, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और वो उसी साइड पर आ रहे थे जहाँ पर लेंचो रहता था, जहाँ पर लेंचो के फील्ड्स थे। तो उस टाइम पे क्या है, एयर बहुत फ्रेश थी, स्वीट थी, और लेंचो को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्लेजेंट लग रहा था। क्यों? क्योंकि फार्मर जो है हमेशा बहुत खुश हो जाते हैं बारिश को देखकर, क्योंकि वही जो है उनकी फील्ड को, उनकी क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी हार्वेस्ट मिलते हैं। तो लेंचो भी एक फार्मर था, तो जैसे वो भी रेन को देखता है, रेनफॉल आना शुरू होती है, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है, और इसी खुशी में वो बाहर जाता है, अपनी जो है खुश हो जाता है, एयर को फील करता है जो वहाँ पर एयर फ्लो कर रही होती है। और साथ में लेंचो का मेन पर्पस क्या था, ताकि वो अपनी रेन को अपनी बॉडी पर फील कर सके, रेन को गिरते हुए अपनी बॉडी पर फील कर सके, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जैसे ही वो अंदर आता है, जब सारे खाने खा रहे होते हैं, तो वो सभी को बताता है, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, कि सिर्फ ये पानी की बूंदें ही नहीं हैं, लेकिन ये क्या है, मेरे लिए न्यू कॉइन्स के बराबर हैं, पैसों के बराबर हैं। और जो बिग ड्रॉप्स हैं, यानी कि जो मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, वो 10 सेंट पीसेस, यानी कि यहाँ पर एक करेंसी की बात की जा रही है, सेंट पीसेस, जो कि रशिया की जो है एक करेंसी है। तो यहाँ पर वो कहता है लेंचो कि ये जो बिग ड्रॉप्स हैं रेन की, ये मेरे लिए 10 सेंट पीसेस के बराबर है, और जो छोटी वाली हैं दैट आर 5 सेंट पीसेस फॉर हिम। तो इस तरीके से वो बहुत खुश हो जाता है, और वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को कॉइन से, न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही जो रेनफॉल है वो उसकी हार्वेस्ट को अच्छा करेंगी क्रॉप की, और वही जो क्रॉप हैं अगर अच्छा हार्वेस्ट होगा तो उसे प्रॉफिट देंगी, उसे पैसा देंगी। तो दैट इज़ वाई वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के साथ। नाउ विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब यहाँ पर जैसे ही वो देखता है अपनी फील्ड को, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि फील होती है, और वो क्या करता है, अपनी फील्ड को थैंक यू करता है, अपनी फील्ड के लिए थैंकफुल होता है वो, क्योंकि वही उससे क्या करते हैं, अपना लाइवलीहुड देते हैं, उसी से उसका लाइवलीहुड आता है, उसी से वो पैसे कमाते हैं, और इसी तरीके से उसका रोज़गार होता है। तो इसीलिए वो अपनी फील्ड को थैंक करता है, उसके लिए थैंकफुल होता है, और अपनी जो खेती है उसकी तरफ देखने लग जाता है। दैट वर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि जो भी फ्लावर्स थे, जो भी क्रॉप्स थी, वो सारी क्या थी, उनका ऊपर पानी गिर रहा था, रेन गिर रही थी, तो वो रेन से कवर हो गए थे, जस्ट लाइक अ कर्टेन। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेकिन एकदम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, और रेन के साथ साथ क्या आने लग जाते हैं, हेल स्टोन्स, यानी कि ओले गिरने लग जाते हैं, बर्फ़ गिरने लग जाती है। अब यहाँ पर रेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, डेंजर हो गया लेंचो के लिए, क्योंकि अब ये जो है उसकी फसल को, उसकी पूरी जो खेती है उसको ख़राब कर देती है। अब जो राइटर है उन्होंने कंपेयर किया है, इन हेल स्टोन्स को कंपेयर किया है सिल्वर कॉइन से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो है अब सिल्वर कॉइन्स के बराबर हो गए हैं, जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, और ये जो है इसकी क्रॉप को ख़राब कर देंगे। और जैसे ही हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं लेंचो के, वो बाहर चले जाते हैं रेन में, और उन फ्रोज़न पर्ल्स को, उन बर्फ़ के गोलों को इकट्ठा करना लग जाते हैं। Now it's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो लेंचो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब चल रहा है मौसम,
बट आई होप कि वो जो है जल्दी से पास हो जाएगा और ये हेलस्टोन जो है रुक जाएगा। तो लेंचो ये सोचकर खुद को दिलासा दिलाता है कि कोई बात नहीं, कि थोड़ी देर में ये जो हेलस्टोन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। हेलस्टोन जो है 1 घंटे तक पूरे बरसते रहते हैं, ओले गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पूरा घर था, गार्डन था, हिल्स थी और जो पूरी वैली थी, उसका खेत जो था, वो सब कुछ हेलस्टोन्स के नीचे ढक गए थे। और पूरा जो फील्ड था वो बिल्कुल वाइट हो गया था हेलस्टोन्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेलस्टोन्स गिरे थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जो है सोल्ट से कवर हो गया है। जैसे कि सोल्ट जो है वो बहुत वाइट होता है और उसमें अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, उसी तरीके से जब हेलस्टोन्स उसकी फील्ड पर गिरते हैं और उसको ढक देते हैं, तो लेंचो को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब कुछ जो है सोल्ट से ढक चुका है। Now not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, and Lencho's soul was filled with sadness. सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हेलस्टोन ख़त्म होता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है। जो पूरी खेती होती है वो ख़राब हो जाती है, जो पूरी कॉर्न थी जो कि हार्वेस्ट होने वाली थी, बस थोड़ी सी शावर चाहिए थी उसे, वो भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो भी ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर एक भी लीफ नहीं बचती और सारी नीचे गिर जाती हैं हेलस्टोन्स की वजह से। सारे जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे जो कि इन कॉर्न प्लांट्स पर लगे हुए थे, वो भी सारे नीचे गिर जाते हैं। और इन्हीं सब को देख कर कि उसकी पूरी फसल ख़राब हो गई है, उसी को देखकर लेंचो जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसकी सोल जो है सैडनेस से भर जाती है। Now when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing, and this year we will have no corn." अब यहाँ पर जैसे ही हेलस्टोन ख़त्म होता है, लेंचो बहुत उदास हो जाता है और वो अपनी फील्ड के बीच में जाकर अपने बेटों से कहने लगता है कि अ प्लाग ऑफ लोकस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एक ग्रुप में आते हैं, बहुत सारे झुंड में आते हैं और वो सारी क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, उनको खा कर क्रॉप को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो खाने लायक नहीं रहती है। तो लेंचो कहता है कि प्लाग ऑफ लोकस्ट, यानी कि अगर ये इंसेक्ट्स भी आते तो भी हमारे पास कुछ बच जाता खाने के लिए, कम से कम हमारे पास खाने के लिए रह जाता। बेचने के लिए ना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे पास खाने के लिए कुछ बच जाता और हम अपना गुजारा कर लेते। लेकिन हेलस्टोन की वजह से कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि सब कुछ ख़राब हो गया है। कॉर्न फील्ड पूरी जो है मिट्टी में ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी उसके पास अब प्रॉफिट नहीं बचा है और ना ही उनके खाने लायक कुछ बचा है। तो वो लेंचो अब कहता है कि इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी, यानी कि खाने लायक कुछ भी नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। सो यहाँ पर लेंचो के लिए जो है वो जो रात थी जिसमें हेलस्टोन आया था, तो बहुत ज़्यादा निराशा भरी थी, बहुत ज़्यादा सोरोफुल थी और दुख से भरी हुई थी लेंचो के लिए, क्योंकि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, क्योंकि लेंचो जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था। फार्मर जो है अपनी पूरी जोश से अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं ताकि उनकी अच्छी क्रॉप्स हो, अच्छी हार्वेस्ट हो। लेकिन जब उनकी सारी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाती है, जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है जैसे कि ड्रोट या फिर हैवी रेनफॉल आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल, या फिर हेलस्टोन्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह से लेंचो जो है वो कहता है कि हमने जो पूरी साल काम किया वो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, सब कुछ हमारा पानी में बह गया और यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है और हम सब क्या है भूखे रहेंगे इस साल, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं खाने के लिए, अपना रोज़गार करने के लिए। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था आसपास, ना ही उनके पास कोई रिलेटिव्स थे जो कि उनकी हेल्प कर सकें, लेकिन सभी के मन में सिर्फ एक ही होप था, दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी कि सभी यही सोच रहे थे कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ कौन बचा सकता है, दैट इज़ भगवान ही हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमें भूखे मरने से बचा सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब उसकी जो लेंचो की वाइफ है वो उसे दिलासा दिलाने के लिए, उसको थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए लेंचो को कहती है कि कोई बात नहीं, उदास मत हो, हमारा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बट हमें इससे क्या है अपने होप्स को लूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है भूखमरी से नहीं मरता है।
गॉड जो है वो हमेशा हेल्प करते हैं सभी की। सो दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि वही जो सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, और गॉड जो है हमारी हमेशा हेल्प करते हैं हमारी डिफ़िकल्टीज़ में। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सो यहाँ पर जो लेंचो है, जब पूरी रात जो है वो सो भी नहीं पाता है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि अब उसकी हेल्प कौन कर सकता है, गॉड, भगवान ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि गॉड जो है वो सब कुछ देख सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं। सो लेंचो जो है वो यही सोचता है कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि गॉड जो है वो सभी के अंदर बसे हुए हैं, और वो सभी को जानते हैं कि वो किस डिफ़िकल्टीज़ का फेस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वो सोचता है कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, और पूरी रात वो यही सोचता रहता है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in his fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो जो था उसका कंपैरिजन किया है एक ओक्स से, यानी कि एक बुल जो होता है उससे उसका कंपैरिजन किया गया है कि लेंचो जो था वो एक बैल की तरह अपने खेतों में काम किया करता था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसे फिर भी पढ़ना लिखना वो जानता था। लेकिन हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली इलिटरेट होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि लेंचो जो था वो बहुत हार्ड वर्किंग था, उसने हमेशा से ही फील्ड्स में ही काम किया था, लेकिन फिर भी उसे क्या है, पढ़ना लिखना वो जानता था। तो जैसे ही संडे आता है और उसको टाइम मिलता है, एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो वो अपना लेटर लिखना शुरू करता है, और उस लेटर को जो है वो खुद ही टाउन में जाकर जो लेटर बॉक्स है उसमें डालकर आता है। और ये जो लेटर था वो लेटर टू गॉड था, यानी कि वो भगवान को एक लेटर लिखता है। नाउ गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dash dash dash. अब यहाँ पर लेंचो जो है वो लेटर में क्या लिखता है वो हमें बताया गया है। लेंचो लिखता है कि भगवान गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं जो है पूरी इस साल पूरे हंगरी जाएंगे, पूरे ही भूखमरी से मर जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए, 100 पीसोस चाहिए। 100 जो करेंसी है वो यहाँ पर यूज़ की गई है, तो 100 पीसोस चाहिए मुझे, ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से क्रॉप ग्रो कर सकूँ उस फील्ड में, और अपना गुजारा कर सकूँ जब तक नई क्रॉप नहीं आ जाती है। तो यहाँ पर जो लेंचो है वो एक चीज़ की डिमांड करता है, दैट इज़ पैसे। वो गॉड को लेटर लिखता है और कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मेरे और मेरी फैमिली की, तो हम क्या है, भूखमरी से मर जाएंगे, इसलिए आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। और आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, 100 पीसोस देकर। यानी कि वो लेंचो चाहता है कि गॉड उसे 100 पीसोस दे। उसे किस तरीके से 100 पीसोस दे, तो वो कहता है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ ऐसा हो, ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से क्रॉप्स उगा सकूँ अपनी फील्ड पर, और अपना गुजारा कर सकूँ जब तक नई जो क्रॉप है मेरी नहीं उग जाती है। ठीक है, तो ये सब लिखकर और वो रीज़न बताकर जो है लेटर बॉक्स में डालने के लिए चला जाता है लेंचो। ही रोट to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब यहाँ पर लेंचो क्या करता है, जहाँ पर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं कि किसको हमें भेजना है, तो एड्रेस की जगह उसने क्या लिख दिया, टू गॉड, यानी कि मुझे गॉड के पास भेजना है, और कोई वो एड्रेस नहीं लिखता है, और टू गॉड लिखकर उस पर स्टैंप लगाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। Now one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जैसे ही कोई भी एम्प्लॉई आता है, पोस्टमैन आता है, और वो देखता है कि टू गॉड लिखा हुआ है उस पर एड्रेस, तो वो हंसते हुए जो है अपने बॉस के पास जाता है, जो उसका पोस्ट मास्टर होता है, और उसको वो लेटर दिखाता है, द लेटर टू गॉड। क्यों? क्योंकि वो जो है पोस्टमैन होता है वो सरप्राइज़ हो जाता है ये देखकर कि कोई गॉड को लेटर लिख रहा है, और उसके पूरे लाइफ टाइम में, उसकी जो पूरे जॉब एक्सपीरियंस में है, उसमें उसे अपने जो गॉड का जो एड्रेस है वो नहीं पता है। तो इसलिए वो शॉक हो जाता है ये देखकर, और सरप्राइज़ हो जाता है कि किस तरीके से जो लेंचो है उसको इतना ज़्यादा डीप फेथ है गॉड में कि वो गॉड को एक लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस नहीं भी पता है तो भी वो क्या कर रहा है, टू गॉड लिखकर उसने मेल बॉक्स में डाल दिया है।
सो नाउ नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसके अपने पूरे करियर में कभी भी गोड का एड्रेस नहीं पता है, वो कभी गोड के एड्रेस पे नहीं गए, तो इसलिए वो हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है वो एक फैट पर्सन होता है और एमिएबल यानी कि फ्रेंडली पर्सन होता है जो हमेशा खुश रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो लेटर पढ़ता है तो वो भी हंसने लग जाता है लेंचो की इनोसेंस को देखकर, कि लेंचो जो है वो गॉड को लेटर लिख रहा है लेकिन गॉड का एड्रेस किसी को नहीं पता है। तो ये सोचकर वो हंसने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो सीरियस हो जाता है लेंचो के फेथ को देखकर, लेंचो के विश्वास को देखकर, कि कोई ऐसा पर्सन भी है जिसे भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास है कि उसने गॉड को एक लेटर भी लिख दिया है। तो जैसे ही वो लेंचो का फेथ देखता है तो वो सोचता है कि काश उसमें भी ऐसा ही फेथ होता, काश उसमें भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान के ऊपर, कि कोई भी जो है गॉड के साथ एक कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है, कोरस्पॉन्डेंस शुरू कर रहा है गॉड के साथ। तो इस तरीके से वो जब देखता है कि लेंचो का इतना ज़्यादा फेथ है गॉड में, तो वो सोचता है कि उसे उसके फेथ को ख़त्म नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, उसके फेथ को बनाए रखना है। तो वो क्या करता है, लेट्स सी। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. So यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो के फेथ को नहीं टूटने देगा गॉड से, तो वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जैसे वो लेटर को पढ़ता है तो उसे पता लग जाता है कि इंक, पेपर और गुडविल यानी कि अच्छी जो काम करने की हमारे पास जो फीलिंग होती है उसको छोड़कर, और इंक और पेपर को छोड़कर उसे कुछ और भी चाहिए था, दैट वाज मनी। उसे पैसे भी चाहिए थे जो कि उसे लेंचो को देने थे। बट ही स्टक टू हिज रेवोल्यूशन, लेकिन उसे पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, अपनी बातों पर अड़ा रहता है और वो यही डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा किसी भी तरह से। So he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब यहाँ पर जो है पोस्ट मास्टर के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो 100 पीसेस खुद से ही कलेक्ट करके लेंचो को दे, तो इसलिए वो क्या करता है, वो पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगता है, अपनी सैलरी से कुछ पार्ट देता है और अपने कुछ दोस्तों से भी चैरिटी के नाम पर पैसे मांगता है लेंचो की हेल्प करने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो पोस्ट मास्टर के पास इतना सारा पैसा नहीं था कि वो एक बार में ही 100 पीसेस लेंचो को ट्रांसफ़र कर सके, लेंचो को दे सके। तो इसलिए वो क्या करता है कि 50 पीसों से थोड़ा ज़्यादा जो है वो कलेक्ट कर पाता है सभी लोगों से। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसे कलेक्ट करता है, उसे एक एनवलप में डालता है और उसके ऊपर एड्रेस लिख देता है लेंचो का, ताकि वो लेंचो के पास पहुंच जाए। और उसके बाद में उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड लिखता है रिसीवर्स एड्रेस में कि किसने उसे भेजा है, दैट इज़ गॉड। वो लिख देता है कि गॉड ने उसको लेंचो को भेजा है लेटर। तो वो गॉड क्यों लिखता है, ताकि लेंचो को ये लगे ताकि लेंचो को ये लगे कि गॉड ने ही उसको ये पैसे भेजे हैं, गॉड ने उसको लेटर भेजा है, यानी कि उसका लेटर का रिप्लाई किया है। और इस तरीके से लेंचो का फेथ भी नहीं टूटेगा गॉड से। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब यहाँ पर जैसे ही अगला संडे आता है, लेंचो क्या है, जल्दी से जाकर टाउन में जाता है और अपनी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि लेंचो जो है बहुत ज़्यादा डीप फेथ रखता था गॉड में। उसे लगता था कि हमेशा जो है गॉड उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे और हमेशा उसका आंसर करेंगे, उसकी डिफ़िकल्टीज़ में उसका हेल्प करेंगे, राइट। तो इसीलिए वो जल्दी से जाता है पोस्ट ऑफिस में और अपने लेटर के लिए पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं।
तो पोस्टमैन जो है जिसने उस लेंचो के लेटर को पढ़ा था, वही पोस्टमैन क्या है, जो पोस्टमास्टर ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उस एनवेलप को लेकर लेंचो के पास जाता है और लेंचो को दे देता है। और उसी टाइम पर जो पोस्ट मास्टर था जिसने लेंचो की हेल्प करी थी, पैसे कलेक्ट किए थे उसके लिए, वो क्या कर रहा था, अपने ऑफिस में बैठकर बाहर देख रहा था। लेंचो की जो रिएक्शन है वो देखना चाहता था कि किस तरीके से वो रिएक्ट करता है पैसों को देखकर। और वो अंदर से बहुत ज़्यादा कंटेंट फील कर रहा था, सेटिस्फाइड फील कर रहा था लेंचो की हेल्प करके, क्योंकि उसने एक गुड डीड की थी, यानी कि एक अच्छा काम किया था, दूसरों की हेल्प की थी। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था, सेटिस्फाइड था और लेंचो के रिएक्शन का वेट कर रहा था कि लेंचो किस तरीके से रिएक्ट करता है पैसों को देखकर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो जो है जैसे ही लेटर खोलता है तो उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मली रिएक्ट करता है कि उसने पैसे मांगे थे और किसी ने बेच दिए, तो उसे कोई रिएक्शन नहीं था, वो बहुत सिंपली बिहेव कर रहा था, कोई सरप्राइज़ नहीं था उसके फेस पे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेथ रखता था गॉड में, उससे पता था कि गॉड ही उसकी हेल्प करेंगे और कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, और वो यही सोच कर गया था कि गॉड ही उसकी हेल्प करेंगे, उन्होंने उसको पैसे भेजे, तो इसलिए उसके पास उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था सरप्राइज़ का। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो पैसे को काउंट करता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेंचो ने डिमांड करी थी 100 पीसोस की और उसे कितने मिले? 50 पीसों से थोड़े से ज़्यादा, क्योंकि पोस्ट मास्टर इतने ही कलेक्ट कर पाया था। तो लेंचो जो है वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसों को काउंट करता है, और वो सोचता है कि भगवान जो है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, यानी कि भगवान जो है कभी गलती नहीं कर सकते, यानी कि वो सिर्फ कम पैसे नहीं भेज सकते और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जो वो मांगता है। तो लेंचो इतना ज़्यादा फेथ रखता था गॉड में कि वो सोचता है कि भगवान ना ही तो मेरी कभी इच्छा टाल सकते हैं और ना ही कभी मिस्टेक कर सकते हैं, तो मतलब ये जो पैसे हैं वो भगवान ने तो पूरे ही भेजे थे, लेकिन बीच में कहीं गड़बड़ हुई है। तो ये सब सोचता है लेंचो। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort that he had to make to express his ideas. So जैसे ही लेंचो देखता है कि उसमें पैसे कम हैं, तो वो क्या करता है, जल्दी से जाता है, पेपर इंक लेता है और दोबारा से लेटर लिखना शुरू कर देता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर वो लिखना शुरू करता है लेटर को, और उसकी ब्रोज में रिंकलिंग आ जाती है, यानी कि जब हम सोचते हैं तो आपने देखा हो कि हमारे फोरहेड पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो इसी तरीके से लेंचो भी सोचते सोचते उसके फोरहेड पर रिंकल्स आ जाते हैं, ब्रोज पे रिंकल्स आ जाते हैं, और वो लिखना शुरू करता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist. अब जैसे वो लेटर लिखता है, वो विंडो के पास जाता है, पोस्टमैन के पास, एक स्टैम्प खरीदता है और स्टैम्प को अपनी लिख करके ही, अपनी मुँह से ही वहाँ पर चिपका देता है, और थोड़ा सा हैंड से उसको ब्लो करके, यानी कि हैंड से दबाकर उसको एनवेलप को उसको स्टिक कर देता है वो स्टैम्प को। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही पोस्टमास्टर तो देख ही रहा था, लेंचो के रिएक्शन का वेट कर रहा था, तो जैसे ही लेंचो दोबारा से लेटर लिखता है और जो मेल बॉक्स है उसमें डालता है, तो वैसे ही क्या करता है, पोस्टमास्टर भी जाकर उस लेटर को खोलता है। अब उस लेटर में क्या लिखा था? इट सेड, God of the money I asked for, only 70 pesos have reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। अब लेंचो क्या लिखता है उसके अंदर कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं, मैंने आपसे 100 पीसोस की डिमांड करी थी, आप कोई गलती कर नहीं सकते हो, ना ही मेरी जो डिमांड है उसको डिनाई कर सकते हो, तो मतलब आपने तो 100 पीसोस ही भेजे थे, लेकिन मेरे पास कितने मिले हैं? मुझे 70 पीसोस ही मुझ तक पहुँचे हैं। तो वो कहता है कि बाकी के जो पैसे हैं वो दोबारा से मुझे बेच दीजिए, यानी कि जो 70 पीसोस हैं वो मुझे भेज दीजिए, बट अब की बार क्या करना है कि मुझे जो है मेल के थ्रू मत भेजना, यानी कि पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखकर उसमें एनवलप डालकर मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि चोर हैं, थीफ हैं। तो यहाँ पर लेंचो क्या करता है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्हें चोर बता देता है, बल्कि वही जो पर्सन्स थे जिन्होंने लेंचो की हेल्प करी थी।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लेंचो का जो डीप फेथ था वो किस तरीके से उसे भुला देता है कि ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ होती है। यानी कि पोस्ट मास्टर ने और जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने ये सोचकर लेंचो की हेल्प करी थी कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन लेंचो उल्टी क्या करता है, वो इतना ज़्यादा फेथ रखता है गॉड में, इतना ज़्यादा विश्वास रखता है कि वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके पैसे चुराए हैं और गॉड ने तो उसे पूरे 100 पीसोस ही भेजे थे। So this was about this chapter. I hope this chapter is clear to you. If you have any doubt, then feel free to write down in the comment box. Now see you in the next video, and don't forget to like, share and subscribe.